हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर। आज हम आपके साथ दो प्रेपोजिशन के यूजेस शेयर करने वाले, रूल्स नहीं, ध्यान रखेंगे मैं शुरू में कर रहा हूँ, रूल्स नहीं, यूजेस शेयर करने वाले हैं कि कब कब उसका यूज होता है। एक है आपका अगेंस्ट, जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, एक हो गया अगेंस्ट और दूसरा है आपका अक्रॉस। तो इन दोनों के बारे में आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, इसके यूजेस को समझेंगे, किस तरीके से इसका इस्तेमाल हम इंग्लिश में करते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप अंग्रेजी से परेशान हैं, अगर आप लाइव क्लासेज अटेंड करना चाहते हैं, तो आप मेरा लाइव क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं अनअकैडमी पर। मैं लाइव क्लास लेता हूं, अगर आपको पहले नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मैं लाइव क्लास लेता हूं अनअकैडमी पे, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कीजिए, रजिस्टर कीजिए अपने आप को और इस कोड का इस्तेमाल कीजिए। जैसे ही इस कोड का इस्तेमाल करेंगे आपके फ्री क्लासेस अनलॉक हो जाएंगे और आप हमारी क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर पाएंगे। क्या फायदा होगा? अगर आप कोर्सेज अटेंड करने की बात है, लाइव क्लास अटेंड करने की बात है, क्या फायदा होगा? आपको फायदा होगा कि आप वहां पर सेल्फ इवैल्यूएशन कर पाएंगे, यानी स्वतः मूल्यांकन, कि आप अपने आप को जांच पाएंगे, परख पाएंगे कि मेरी प्रिपरेशन कहां तक है। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे जहां पर आपको अपना रैंक समझ में आएगा कि मैं 10 के बीच में, 50 के बीच में, 100 के बीच में, 1000 के बीच में अपने आप को कहां रैंक करता हूं। तो ये फायदा सिर्फ और सिर्फ आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मिलती है। तो कोड का बस यूज कीजिए और कोड का यूज करने के साथ ही आपके फ्री क्लासेस अनलॉक हो जाते हैं। तो इसके बाद आपको ज्यादा काम नहीं रह जाता है। और एक और इंफॉर्मेशन आप लोग को देना चाहूंगा कि अभी आपके पास मौका है, आज आखिरी, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो आज ही के दिन आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अदरवाइज आने वाले टाइम में, यानी कि 1 अप्रैल के बाद में, ये 20% तक प्राइस बढ़ सकता है। तो जाइए जल्दी से एनरोल कीजिए अपने आप को और यहाँ भी कोड यूज कीजिए रंजन 2021, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाए। तो 20% बढ़ने के बाद फिर 10% डिस्काउंट लेंगे तो ये थोड़ा सा घाटा का काम होगा। अच्छा है कि अभी जो एक नॉर्मल प्राइस है, जो जनरल प्राइस है, उस पर आप 10% का डिस्काउंट के साथ सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। किसी तरह की क्वेरी हो तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रॉल कर रहा है, उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, ये मेरा वेबसाइट है। मैं हर दिन आपको बताता हूं कि जब भी आपको मौका मिले एक बार आप वेबसाइट क्लिक जरूर कीजिए, englishtak.com, जहां पर आपको मिलता है ब्लॉग, जहां पर आपको मिलता है फ्री पीडीएफ, जहां पर आपको मिलता है पेड पीडीएफ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यहां पर अपने बुक को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, जाइए और रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं आप कि किस तरीके का बुक आपको चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम अगेंस्ट की बात करेंगे और मैंने जैसे शुरू में बताया कि आपको मैं रूल्स नहीं बताने जा रहा हूं बल्कि यूजेस समझाने जा रहा हूं। अगेंस्ट का मतलब ऐसे होता है के खिलाफ, हिंदी में हम लोग कहते हैं के खिलाफ। कह रहा है कि इफ समथिंग इज लीनिंग अगेंस्ट और प्रेसिंग अगेंस्ट समथिंग एल्स, इट इज टचिंग इट। आप ये वाला रूल जरूर पढ़ा होगा कि अगर कोई चीज किसी के सहारे हो, यानी उसको टच करता हुआ हो किसी भी तरीके से, तो आप वहां पर अगेंस्ट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। यानी कह रहा है कि अगर हम किसी के सहारे खड़े हैं या उसको प्रेस कर रहे हैं, इट मीन आप उसमें टचिंग वाले पॉइंट पे हो, कुछ इस तरीके से, यानी एक तरीके से टचिंग का अर्थ यहां पर देगा। जैसे आई सॉ रोहन लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, मैंने रोहन को दीवार के सहारे झुकते देखा या दीवार के सहारे सटा हुआ देखा, कि वो कुछ इस तरह से अड़ान लेकर के दीवार में था। रेन स्प्लैश्ड अगेंस्ट द विंडो पेन्स, खिड़की के शीशे पर बारिश के छींटे पड़े, यानी जो विंडो पेन्स थे उस पे अगेंस्ट यानी टच कर रहा था, जो रेन का ड्रॉप था वो क्या कर रहा था, टच कर रहा था उसको। तो इस अर्थ में, यानी टचिंग के सेंस में हम अगेंस्ट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है कि इफ यू कंपीट, फाइट और टेक एक्शन अगेंस्ट समवन, यू ट्राई टू डिफीट देम और हार्म देम। अब एक बात है कि अगर हम किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं, फाइट करते हैं या कंपीट करते हैं, तो वहां पर हम क्या करना चाहते हैं, हम उसको हराना चाहते हैं या तो हम उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस केस में आपको अगेंस्ट प्रेपोजिशन का यूज करना है। मतलब आप किसी के खिलाफ लड़ रहे हो, तो क्यों लड़ रहे हो, जीतने के लिए, उसको हराने के लिए, या उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो उस केस में आप यूज करोगे अगेंस्ट। कंपीट कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं या किसी के खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं। आई प्लेड अगेंस्ट देम ओनली ट्वाइस इन 3 सीजन्स, यानी 3 सीजन्स के मैच हुए, लेकिन मैं उनसे सिर्फ कितनी बार, उनके साथ मैं कितनी बार खेला,
2 बार खेला हो, यानी उनके खिलाफ खेला, यानी क्यों, हमें जीतना था, हमें उन लोग को हराना था। तो ये मीनिंग समझेंगे तब ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये नहीं कि हमने उसके खिलाफ खेला, अरे भाई उसके खिलाफ क्या, तो उसके खिलाफ हमने क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेला, जो भी खेला, क्यों, ताकि मैं उसको हरा सकूं, उसको डिफीट कर सकूं। He cannot fight against her in the upcoming election. वह उसके खिलाफ अपकमिंग इलेक्शन, जो आने वाले इलेक्शन है, आगामी चुनाव है, उसमें चुनाव नहीं लड़ सकती, यानी अब उसको एक तरीके से कंपीट नहीं कर सकते उसके साथ। कुछ दिक्कत आ गया होगा ही के साथ, कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का, इसलिए वो उसके खिलाफ लड़ नहीं सकती है। अब क्यों नहीं लड़ेगी, ताकि उसको डिफीट करना, हम तो नहीं कर सकते इलेक्शन में, जनरली हो जाता बट हम डिफीट करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, इफ यू आर अगेंस्ट समथिंग, अगर आप किसी चीज के खिलाफ हैं, यू थिंक इट इज अ बैड थिंग, आप क्या सोचते हैं कि ये गलत चीज है। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस केस में जनरली हम बी वर्ब के साथ लिखते हैं। लाइक वी आर अगेंस्ट डाउरी सिस्टम, हम लोग दहेज प्रथा के खिलाफ हैं। अब इसका मतलब हम बोल देते हैं खिलाफ है, लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हो वो यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं कि ये बैड चीज है, इसीलिए हम इसके अगेंस्ट हैं। यानी आपको लग रहा है कि जो डॉरी सिस्टम है ये गलत चीज है। तो यहां पर अगेंस्ट का प्योर मतलब आपको समझ में आया, सिंपली ये कह दे रहा कि हम दहेज प्रथा के खिलाफ हैं, ये हिंदी हो गया। तो ये सब्जेक्टिव हिंदी आपने कर दिया, आपको ये कहना पड़ेगा कि डॉरी सिस्टम इज बैड एंड आई एम अगेंस्ट इट, आई डोंट सपोर्ट इट, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, या वी डोंट सपोर्ट इट, हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। वर्कर्स देमसेल्फ बिगैन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर अपीलिंग कंडीशंस, यानी मजदूरों ने खुद से अपनी उसकी जो भी, जैसे कि ज्यादातर मजदूर को आप देखते हैं काफी भयावह स्थिति में रहते हैं, और उन्होंने कहा कि भैया उन्होंने खुद से विरोध करना शुरू कर दिया। अब उस भयावह स्थिति जो है, अपीलिंग कंडीशन जो है, ये मतलब बैड कंडीशन है, वो सोच रहे हैं, वर्कर्स लोग सोच रहे हैं कि भैया ये बड़ा बैड थिंग है और इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी। तो ये बात यहां पर समझ में आई अगेंस्ट का, यहां पर मतलब समझ में आया अगेंस्ट का, कि एक्चुअली जब हम बोलते हैं कि इफ वी आर अगेंस्ट समथिंग, इसका क्या मतलब होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है इफ समवन और समथिंग गोज अक्रॉस अ प्लेस, अगर कोई इंसान या कोई चीज किसी जगह के अक्रॉस चला जाता है, मतलब ये जगह है और इससे इधर चला जाता है, दे गो फ्रॉम वन साइड ऑफ इट टू द अदर, यानी इस जगह से लेके, इस पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक वो जाता है। वी वेंट अक्रॉस द स्ट्रीट टू द रेस्टोरेंट, यानी ये एक स्ट्रीट है, हम यहां पर हैं, रेस्टोरेंट यहां पर है, और हम यहां से इस पॉइंट से लेकर के यहां तक गए रेस्टोरेंट में पहुंचने के लिए। तो जब आप ये बताना चाहो कि पूरा दूरी तय करके, यानी पूरा एक लंबा रास्ता तय करके हम जा रहे हैं, तो वहां पर हम अक्रॉस प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। When I was child, I used to swim across this river. मान लो कोई नदी है, उसको दिखा करके आपको बताया जा रहा है कि जब मैं बच्चा था, ठीक है, मैं इस नदी को तैरकर पार कर जाया करता था। तो यानी कि इस पॉइंट से लेकर के बिल्कुल एंड पॉइंट, यानी फर्स्ट पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक। नेक्स्ट आते हैं, इफ समथिंग इज सिचुएटेड और स्ट्रेच्ड अक्रॉस समथिंग एल्स, अगर कोई चीज है जो किसी दूसरे चीज के सिचुएटेड या स्ट्रेच अक्रॉस, मतलब पूरी तरह से फैला हुआ है, इट इज सिचुएटेड और स्ट्रेच्ड फ्रॉम वन साइड ऑफ इट टू द अदर, यानी अगर कोई चीज यहां से लेके यहां तक फैला है, तो ये लगातार यहां से लेके यहां तक ये पूरा कवर कर रखा है एरिया, फैलने के अर्थ में, ठीक है। जरा देखेंगे एक सेंटेंस कि प्रिंटेड अक्रॉस द पोस्टर इन लार्ज ब्रॉड लेटर्स वाज द वर्ड वांटेड, यानी एक पोस्टर है, उस पे लंबे चौड़े शब्दों में क्या लिखा हुआ है, वांटेड। यानी मान लेते हैं कि ये एक पोस्टर है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से कर देता हूं कि सपोज ये मानते हैं कि ये एक पोस्टर है, ठीक है, चलिए हमने एक अच्छा सा पोस्टर बना लिया, ठीक है, चलिए ये हमारा एक पोस्टर हो गया, ठीक है। अब कहा जा रहा है, जो पहला सेंटेंस का मीनिंग है, ये कह रहा है कि प्रिंटेड अक्रॉस द पोस्टर इन लार्ज ब्रॉड लेटर्स वाज द वर्ड वांटेड, यानी अब वांटेड जो इसमें लिखा है ना, कुछ इस तरीके से लिखा है, वांटेड कुछ इस तरीके से लिखा है, यानी जितना बड़ा पोस्टर है उस पूरे पोस्टर पे ही वांटेड शब्द लिखा हुआ है। तो यानी कि स्ट्रेच्ड हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये स्ट्रेच्ड है, तो वहां पर भी हम अक्रॉस शब्द का यूज करेंगे। शी फाउंड रोहन स्प्रॉल्ड अक्रॉस हिज बेड, उसने देखा कि रोहन अपने बिस्तर पे फैला हुआ है, मतलब इस तरीके से कि जितना उसका बेड है वो पूरे बेड पे आराम से सोया हुआ है, तो उस केस में हम अक्रॉस वर्ड का यूज करेंगे। अब अक्रॉस का मतलब समझ में आ गया कि पूरी तरह से फैला हुआ या बिखरा हुआ।
पूरा स्पेस, जो भी स्पेस है उस पूरे स्पेस पे फैला हुआ या बिखरा हुआ हो तो आप उस जगह पे क्या यूज करेंगे, अक्रॉस यूज करेंगे। नेक्स्ट अक्रॉस का एक यूज है कि समथिंग दैट इज अक्रॉस समथिंग सच एज स्ट्रीट, रिवर और एरिया इज ऑन द अदर साइड ऑफ इट। अब ये कह रहा कि भैया ये फैला हुआ नहीं है। अगर मान लेते हैं कि जैसे ये एक रोड है, अब कह रहा कि समथिंग इज अक्रॉस समथिंग, यानी कोई चीज है जो इधर से इधर है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई ये चीजें इधर नहीं है, ये चीजें इधर है। यानी कि यहां से हम इंडिकेट तो कर रहे हैं लेकिन इस साइड में नहीं, ये दूसरे साइड में है। और ये फैला हुआ नहीं, दूसरा साइड किसी एक पॉइंट पे है। मतलब हम किसी एक पॉइंट से रिलेट कर रहे हैं तो वो उस पॉइंट पे ना होकर के वो दूसरे पॉइंट की तरफ है, तो वहां भी हम अक्रॉस प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। माई कार्स जस्ट अक्रॉस द रिवर, यानी कहने का हुआ कि सपोज इसी को हम रिवर मान लेते हैं, तो जस्ट अक्रॉस द रिवर कहने का मतलब कि जैसे इस पे हम एक रोड बना लेते हैं, जैसे ब्रिज वाली जो रोड होती है, ये एक रोड हो गया मान लेते हैं, ठीक है, ये एक रोड हो गया। अब ये आपकी रिवर वाली पॉइंट हो गई, ये पॉइंट आपकी रिवर वाली हो गई। अब वो कह रहा है कि माई कार जस्ट अक्रॉस द रिवर, यानी मान लीजिए हम इधर से इधर जा रहे हैं तो एकदम बिल्कुल इस पॉइंट पे है, यानी कि अभी जस्ट हमने क्रॉस किया और दूसरे पॉइंट की तरफ हम हैं। दे वेंट इनटू द डाइनर अक्रॉस द स्ट्रीट, डाइनर का मतलब होता है ढाबा या भोजनालय। तो मतलब वो जो डाइनर है या जो भोजनालय है या जो ढाबा है वो रोड के दूसरे साइड में है। तो ये बात समझ में आ गई कि अक्रॉस का दो मतलब हुआ, एक तो हो गया कि पूरा वो स्ट्रेच्ड है, और दूसरा है कि स्ट्रेच नहीं है बल्कि वो दूसरे पॉइंट पे, दूसरे तरफ है, रोड के दूसरे तरफ, नदी के दूसरे साइड में, पहाड़ के दूसरे साइड में। इस तरह के अर्थ के लिए हम अक्रॉस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि इफ यू आर अक्रॉस टू से दैट अ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज शोन ऑन समवन्स फेस यूजुअली फॉर अ मोमेंट। अब इसका यूज हम तब करते हैं जब आप फेस का एक्सप्रेशन किसी को बताना चाहते हैं, कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए, अगर चेहरे पे एक अलग तरह का एक्सप्रेशन आ जाए तो उसके लिए आप अक्रॉस का यूज करते हैं उसके फेस के साथ। लाइक डिसअप्रूवल फ्लिकर्ड अक्रॉस हर फेस, यानी उसके जो चेहरा था, उसके जो चेहरे पे एकदम अस्वीकृति झलक रही थी, यानी वो डिनाई कर रही थी किसी पॉइंट को, कुछ उसको कहा गया, अब उसके चेहरे से ही पता चल गया भाई वो मानने को तैयार नहीं है। When she saw me, a bright smile appeared on, sorry, his name, her face. When she saw me, a bright smile appeared on her face. यानी जब उसने मुझे देखा उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तो वो जो अपीयरेंस था ना उसके पूरे चेहरे पे, उसके ऐसा नहीं कि कहीं एक छोटे से पॉइंट पे, पूरे चेहरे पे वो एक्सप्रेशन आ गया। तो यानी अगर चेहरे का आप एक्सप्रेशन बताना चाहते हैं तो वहां भी अक्रॉस प्रेपोजिशन का यूज होगा। और ये एससीसी में बहुत बार पूछा गया है। इफ यू कम अक्रॉस, रन अक्रॉस, स्टम्बल अक्रॉस, यानी आप उसको एक्सीडेंटली या अनएक्सपेक्टेडली आप उससे मिलते हैं, ठीक है। कम अक्रॉस हो गया, रन अक्रॉस हो गया, जैसे अचानक मुलाकात होना। यस्टरडे आई केम अक्रॉस वन ऑफ माय फ्रेंड्स, कल मैं अपने एक दोस्त से मिला। तो दोस्त से मिला तो ये एक्सीडेंटल मीटिंग था, ये प्लान्ड मीटिंग नहीं था, ये पहले से फिक्स्ड मीटिंग नहीं था। जब भी आप ये बताना चाहते हो कि कोई चीज एक्सीडेंटली हो गया, अचानक से हो गया, तो वहां पर कुछ वर्ब्स के साथ आप अक्रॉस प्रेपोजिशन का यूज करते हो। ओके चलिए, तो आई होप इतना आप सभी लोगों के लिए काफी था। ऐसे अभी लास्ट में जाते जाते पता चला कि ये हेडिंग हमने गलत डाल दिया, ये अबाउट नहीं था, एक आपका एक आपका अगेंस्ट है और एक आपका अक्रॉस है। चलिए इसको मैं एडिट कर लूंगा, कोई नहीं, ये अक्रॉस था यहाँ पर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आई होप पूरे अच्छे से समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइए, हम आपकी भरपूर कोशिश करेंगे कि आपकी उस अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए, और खास करके प्रेपोजिशंस को लेकर के, ठीक है। चलिए धन्यवाद आप सभी का।